ग्वालियर में 6 अक्टूबर रविवार को भारत बांग्लादेश के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में जहां एक ओर शहरवासियों का जोश और क्रिकेट प्रेम के साथ एकजुटता दिखाई दी, तो वहीं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम गुटबाजी नजर आई। क्योंकि ग्वालियर की धरती पर 14 साल बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से बीजेपी के कई बड़े नेता नदारद रहे, जिसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और इस पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं के क्रिकेट देखने नहीं आने पर कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच की अदावत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को आरोप लगाने की मशीन बता रही है और सलाह दे रही है कि कांग्रेस को इसे राजनीतिक चश्मा लगाकर नहीं देखना चाहिए। दरअसल ग्वालियर में 14 साल बाद पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला गया था। ये आयोजन नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे GDCA के अध्यक्ष महानारिमन सिंधिया इस पूरे क्रिकेट मैच के आयोजन में सम्मिलित थे। न सिर्फ इस पूरे क्रिकेट मैच के आयोजन में सम्मिलित थे, बल्कि इस क्रिकेट मैच को सफल बनाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब इस पूरे क्रिकेट मैच को लेकर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे महानारिमन सिंधिया के अलावा सिंधिया समर्थक पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित उनके गुट के नेताओं ने क्रिकेट मैच से दूरी बनाकर रखी थी। एक तरफ तो हार्दिक पांड्या चौके छक्के लगा रहे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक एक दूसरे के विकेट गिराने में लगे हुए थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में चरम पर है, लेकिन ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैच खेला गया, इस मैच में ये सिद्ध हो गया कि इन दोनों गुटों में, विशेषकर नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी के ग्रुप में सिर्फ अटोवल चल रहा है। सिंधिया समर्थक, चाहे वो इमरती देवी हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर हो या अन्य कोई हो, सारे अंदर, और जो सिंधिया विरोधी हैं या हम कहें नरेंद्र सिंह तोमर के जो गुट के लोग हैं, वो सारे बाहर। आप देखिए कि ग्वालियर के वर्तमान सांसद भारत सिंह कुशवाहा मैच में नहीं, उनके पहले के सांसद तेजवलकर भी देखने नहीं गए, उनके पहले सांसद जयवान सिंह पवैया भी नहीं देखने गए। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं नहीं गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी। भारत बांग्लादेश में अंदर मैच चल रहा था, हार्दिक पांड्या चौके छक्के लगा रहे थे, वहीं सिंधिया समर्थक और नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक एक दूसरे के विकेट गिराने में लगे हुए हैं। ग्वालियर में क्रिकेट मैच के बहाने सियासी पिच पर बयानों की बल्लेबाजी कर रही कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने की मशीन बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस छोटी छोटी बातों को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है। जरूरी नहीं कि हर नेता की रुचि खेल के प्रति हो। क्रिकेट मैच का कार्यक्रम कोई राजनीतिक या सरकारी नहीं था, ये BCCI का आयोजन था। ऐसे में पहले से ही सभी नेताओं के अपने अपने कार्यक्रम तय रहते हैं। तो वहीं ग्वालियर शहर के पूर्व सभापति की पार्षद पत्नी के निधन के कारण भी कई लोग क्रिकेट मैच में नहीं पहुंच पाए होंगे और सबकी रुचि का अपना अपना विषय होता है। ऐसे में कांग्रेस को इसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो अब आरोप लगाने की मशीन हो चुकी है। वो छोटी छोटी बातों राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है। ये खेल का विषय है, किस व्यक्ति की, किस नेता की क्रिकेट में रुचि है, किसी की नहीं है। कोई राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं, BCCI का कार्यक्रम था। दूसरी बात, जब सारे जनप्रतिनिधि, जिनकी पहले से ही व्यस्तताएं रहती हैं, किसी को भोपाल जाना होता है, किसी को दिल्ली जाना होता है, किसी कार्यक्रम में जाना होता है। तो दूसरी बड़ी बात ये रहेगी, हमारी पार्षद राजा बेटी माहौत का निधन हुआ, 7 बजे संस्कार तांत्रिक यात्रा थी। तो हमें सारे जितने लीडर थे लोकल, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हो, चाहे पूर्व सांसद जी हो, चाहे कोई और, वो सब वहाँ अंत्येष्टि में शामिल थे। अब सबकी रुचि का अलग अलग विषय होता है और कांग्रेस को इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बहरहाल क्रिकेट मैच तो भारत की बड़ी जीत के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जरूर सियासी बयानबाजी का मैच शुरू हो गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों के बीच गाये बगाहे होने वाले टकराव व गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार 14 साल बाद हुए क्रिकेट मैच में जहां शहरवासियों ने क्रिकेट प्रेम के साथ एकता का परिचय दिया, तो वहीं ग्वालियर क्रिकेट मैच में एक गुट के नेताओं का मौजूद रहना और दूसरे गुट के समर्थकों का नदारद रहना कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में इन दोनों बड़ों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग की कहानी बयां कर रहा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।